हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वन वीडियो। दिस इज मी मोहित स्वामी और आप सभी देख रहे हैं एमएस लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो मुस्लिम लॉ है वो आया कहाँ से। यानी हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। हमारे मुस्लिम लॉ में टोटल 8 सोर्सेज हैं, 4 फॉर्मल और बाकी के 4 इनफॉर्मल। फॉर्मल सोर्सेज में आते हैं कुरान, द सुन्ना, इजमा और क्वैस। वहीं इनफॉर्मल में आते हैं लेजिस्लेशन, कस्टम्स एंड यूजेस हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, जुडिशियल डिसीजन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मल सोर्सेज से। फॉर्मल सोर्सेज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुरान के बारे में। कुरान अरेबिक वर्ड कोरा से आया है, यानी जिसका मीनिंग है टू रीड, यानी पढ़ना या रिसाइट करना। यह प्रोफेट मोहम्मद को कम्युनिकेट किया गया था गैब्रियल के द्वारा। गैब्रियल जिसे हम एंजल ऑफ रेवलेशन भी कहते हैं। यह एक साथ नहीं आया बल्कि 23 ईयर्स में धीरे धीरे आया। इसकी बिगिनिंग होती है लयत अल कदर से, यानी जो फर्स्ट रेवलेशन थी वो थी लयत अल कदर, जो कि मोहम्मद को 40 की एज में प्राप्त हुई जब वो एक हीरा नाम की केव में मेडिटेट कर रहे थे। यह अबू बकर के द्वारा कलेक्ट की गई एवं अरेंज की गई। वहीं उस्मान के द्वारा यह रिवाइज की गई। इसमें टोटल 6000 वर्सेस हैं, जिसमें से 200 डील करते हैं लीगल प्रिंसिपल्स के साथ, जैसे मैरिज, मैट्रिमोनल रेमेडीज, मेंटेनेंस, एक्नॉलेजमेंट ऑफ पैटर्निटी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, गिफ्ट्स, विल्स, इनहेरिटेंस एटसेट्रा। इसी के साथ कुरान ने कुछ गलत और ऑब्जेक्शनेबल कस्टम्स को खत्म किया, जैसे फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी लड़कियों को मारना, गैम्बलिंग यानी जुआ, यूजरी यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर पैसे देना, और इन अनलिमिटेड पॉलीगैमी। इसमें माइनर्स और डिसेबल्ड लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजंस भी दिए गए, और वुमेन का स्टेटस सोसाइटी में इंप्रूव करने पर भी जोर दिया गया। सुन्ना मुस्लिम लोगों का सेकंड मेन सोर्स है। जो भी प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा, किया या फिर उन्होंने चुपचाप करने के लिए अलो किया, उसे हम हदीस कहते हैं। हदीस का मतलब है ट्रेडिशंस। जो भी प्रॉफेट मोहम्मद ने वर्ड्स में कहा, उसे हम सुन्नत उल फ़ैल कहते हैं। जो भी प्रॉफेट मोहम्मद ने किया, स्वयं किया, उसे हम सुन्नत उल फ़ेल कहते हैं। अब जो भी प्रॉफेट मोहम्मद ने चुपचाप करने के लिए अलो किया, उसे हम कहते हैं सुन्नत उल तकरीर। अब सुन्नत है वो कुरान जितना सर्टेन नहीं है, नॉट सर्टेन एज द कुरान। तो उमैयद डायनेस्टी के टाइम पीरियड में सुन्नत का पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया गया। किसकी तरह? पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया गया, यानी उसका मिसयूज हुआ। इसके कारण सुन्नत को बहुत सारे लोगों के द्वारा कलेक्ट किया गया और कंपेल किया गया। तो नेक्स्ट है इजमा। इजमा का मतलब है क्वालिफाइड इस्लामिक स्कॉलर्स का एग्रीमेंट या कंसेंसस किसी लीगल इशू पर प्रॉफेट मोहम्मद की डेथ के बाद, जब कुरान और हदीस किसी मैटर पर क्लियर आंसर नहीं दे पा, उस टाइम पर स्कॉलर्स मिलकर सही इंटरप्रिटेशन या रूल डिसाइड करते हैं। स्कॉलर्स का एक कलेक्टिव एग्रीमेंट मुस्लिम लॉ का रिकॉग्नाइज्ड सोर्स बन जाता है। वही नेक्स्ट है क्वैस। शियाज क्वैस को रिकॉग्नाइज नहीं करते। कुरान, सुन्नत और इजमा से एनालॉजी और इंटरप्रिटेशन के मेथड से निकाले जाने वाले रूल्स और प्रिंसिपल्स का कलेक्शन। जबकि शिया का मानना है कि अगर लॉ का स्कोप वाइडन करना है तो सिर्फ इमाम ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। वही नेक्स्ट है इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के इनफॉर्मल सोर्सेज में सबसे पहले आता है लेजिस्लेशंस। जो मुस्लिम लॉ है वो कम्प्लीटली कोडिफाइड नहीं है, उसमें से थोड़ा बहुत ही कोडिफाई हुआ है, जैसे शरीयत एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, द मुस्लिम वुमन एक्ट 2019 जो कि डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज। वहीं कस्टम्स और यूसेस जो कि लॉ में फोर्स होती हैं, जो कि लॉ के द्वारा एप्लीकेबल होती हैं, या फिर लॉ जिनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो भी हमारी फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्सेज में काउंट होती हैं। जुडिशियल डिसीजंस और प्रेसिडेंट्स तो इनफॉर्मल सोर्सेज होते ही हैं। वहीं जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस भी इनफॉर्मल सोर्सेज में काउंट किए जाते हैं। इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एमएस लीगल स्टडी। मिलते हैं एक और नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।